न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश के अलग अलग शहरों में और मौजूदा दौर में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से जिहादी गैंग ने हिंदू पर्व पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव किया, सवाल उठने लगे आखिर इस जिहादी गैंग का इलाज क्या है। जिहादी गैंग ने जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया है, टारगेट पर लिया है। रामनवमी हनुमान जयंती पर देश के कई राज्यों में दंगे हुए, लेकिन यूपी में एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई। सवाल है कि योगी राज में दंगा आखिरकार होता क्यों नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी का मॉडल, सख्त होना, नो टॉलरेंस की पॉलिसी। दंगाइयों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मंत्र कारगर रहा है। 2017 में जब सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली थी, तब यूपी एक दंगा प्रदेश माना जाता था, क्योंकि अखिलेश राज में हुए दंगों की एक लंबी फहरिस्त है, जबकि योगी राज के पहले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। एक तरफ जहां देश के 6 से ज्यादा राज्यों से दंगों की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद शहर में राम भक्तों पर पत्थर नहीं बल्कि फूल बरसाए गए। तो सवाल तो उठता है कि क्या दंगा ब्रिगेड का शर्तिया इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पास है? क्या योगी फॉर्मूले से ही दूसरे राज्यों में भी दंगाइयों पर लगाम कसी जाएगी? और क्या यह एक ऐसा मॉडल है जिसको मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है? एक रिपोर्ट पहले देखिए। योगी मॉडल से दंगा ब्रिगेड का पक्का इलाज, बुलडोजर से रौंदा जाएगा एक एक दंगाई। एमपी का खरगोन हो या गुजरात का वडोदरा और हिम्मतनगर, महाराष्ट्र का अमरावती हो या दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, 6 से ज्यादा राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर दंगे की आग भड़की। राम भक्तों पर फूल बरसाने की बजाय पत्थर फेंके गए। देखते ही देखते कई शहर दंगे की आग में झुलस उठे। लेकिन इन दंगों की लपटें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को छू तक नहीं पाए, क्योंकि यूपी में दंगाइयों से निपटने का योगी मॉडल का इस कदर खौफ है कि एक भी दंगाई घर की चौखट पार नहीं कर सकता। जिस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे राज्यों में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई और राम भक्तों पर फूल बरसाए गए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही सीएम योगी की सख्ती, जिसकी वजह से पुलिस ने पहले से ही सड़कों पर मोर्चा संभाला हुआ था। दंगाइयों के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर मंत्र असरदार साबित हुआ। योगी का संदेश साफ है कि यूपी में रहना है तो नफरती इरादों और साजिशों से तौबा करनी होगी। योगी बाबा का संदेश साफ है कि यहाँ भाईचारे, अमन और शांति में खलल डालने वालों के लिए कोई जगह नहीं, वरना नफरत की बोली का हिसाब गोली से होगा। कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा, हम उसको गोली से समझाएंगे। व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन दंगाइयों का शर्तिया इलाज क्या है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर निर्मल कौर हैं, पूर्व डीजीपी। एसपी वैद्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी। वेद भूषण है, जो कि पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निर्मल कौर जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की साजिश हुई है। आज भी जब पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसने फायरिंग की थी उसकी पत्नी से पूछताछ करनी थी, उसके बाद आज भी वहां पर पथराव हो गया। सवाल यह है कि आखिरकार इन दंगाइयों का शर्तिया इलाज क्या है? क्या वाकई यूपी मॉडल की जरूरत पूरे देश में है? ये बहुत दबंग नेचर है। देखिए इतने मतलब पुलिस से इस तरह की ज़रूरत उनकी हुई। एक तो दंगा कर रहे हैं और पुलिस जब अनुसंधान में जाती है तो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। इसका मतलब उनका मन बहुत बड़ा हुआ है और किसी की शह पे वो काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कोई प्रोटेक्टर है, कोई ऐसा आदमी है जो हमारी रक्षा कर लेगा। उतने शक्तिशाली आदमी का उनके पीछे हाथ है कि उनको परवाह ही नहीं। वो पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। जब अनुसंधान के लिए पुलिस आती है, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पहले भी पुलिस वाले को गोली लगी 2 दिन पहले। तो एक ऐसा हो रहा है कि उनको बिल्कुल उनके मन में कोई कानून या विधि व्यवस्था के प्रति ना तो सम्मान है ना कोई डर है। उन्हें लगता है कि जो भी होगा उसको वो उस स्थिति से वो निपट लेंगे, पलट लेंगे। और ये क्या बात है भाई, वैसे आप अपनी औरतों को घर में हमारे भारतवर्ष में
हमेशा पर्दे में रखेंगे, पीछे रखेंगे, किसी मर्द से मिलेंगे नहीं, सामने निकलेंगे। और जब दंगों की बात आएगी, सड़क पे धरना देने की बात आएगी या पुलिस वाले से निपटने की बात आएगी तो औरतों को आगे कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? अगर आप मर्द हैं तो सामने आइए ना। अगर आप में इतनी जरूरत है, हिकमत है, आप क्यों पुलिस को परेशान कर रहे हैं, तन तबाह कर रहे हैं? नहीं पुलिस नहीं, तो अपना निर्मल काम कौर कर रही जी, है। वो तो पुलिस का सामने काम है, आकर दंगा कल होगा, जब अंसार को preventive लेकर पुलिस की टीम कोर्ट जा रही थी, वो तस्वीर आपने भी देखी होगी किस तरीके से वो पुष्पा का पोस्ट दे रहा था। ये तो शय मिली हुई है, हम पत्थर फेंकेंगे, जिसको जो करना है करे। ये बहुत, जब तक किसी बहुत बड़े शक्तिशाली का आदमी का वरद हस्त उनके पीछे नहीं है, ये जरूरत, ये हिम्मत नहीं कर सकती। ये लोग बांग्लादेशी लोग हैं, बाहर से आए हैं। अगर कमाने खाने भी आए हो भैया, कमाओ खाओ। एक तो अवैध रूप से आप आए हमारे सिस्टम का या हमारी कमजोरियों का फायदा उठा के, और आप आए और आप यहाँ इस सिस्टम में रच बस रहे हो और भारतीयता को पहचानते नहीं हो। भारतीय होना क्या है किसी को पता ही नहीं आज तक पूरे भारतवर्ष में। अगर मैं 100 नागरिकों का इंटरव्यू लूं, अगर उनसे पूछताछ करूं, किसी भी आयु वर्ग के हों, कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है संविधान में, हर नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य है, मेरे ख्याल से 4 आदमी भी नहीं बता पाएंगे, जबकि संविधान में एनश्राइन की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो लेकिन एक सवाल, ठीक है निर्मल जी, मैं आपके पास आता हूं, निर्मल कौर जी मैं आपके पास आता हूं। वेद भूषण जी, आप तो बाकायदा दिल्ली पुलिस को बेहतर तरीके से आप भी समझते हैं, शय कहां से मिल रही है? दिल्ली पुलिस तो बड़ी प्रोफेशनल है, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद 2 साल पहले दंगा हुआ, 2 साल बाद एक बार फिर से उसी पैटर्न पर उसी तरीके से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की गई है। कहीं चूक हुई है क्या? पांडे जी, एक वो कहावत है ना, चोरी और सीना जोरी। अभी मैडम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैडम ने एक्सप्लेन कर दिया कौन लोग हैं, क्यों हो रहा है। इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। पहले धारा 370 सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर निर्णय, उसके बाद में सीए एनआरसी, हिजाब का कानून। अभी मैडम बोल रही थी कि वहाँ हिजाब की जरूरत पड़ती है, झगड़ा पथराव करना होता है, हिजाब विजाब की कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद में लाउड स्पीकर का मसला आपने देखा, महाराष्ट्र के अंदर आदेश भी पारित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश पारित किया है जिसमें आशीष मिश्रा, माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं, जो आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि योगी मॉडल से खौफ में दंगाई कैसे हैं, तो क्या दिल्ली में डर नहीं लगता है क्या दंगाइयों को? कल अंसार को दिल्ली पुलिस की टीम लेकर जा रही थी और उसकी हेकड़ी देखिए, पुष्पा का पोस्ट दे रहा है और संदेश ये देने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो पत्थर बरसाऊंगा, ऐसे दिल्ली को दंगों की आग में झोंकूंगा, जिसको जो करना है करे, जबकि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। शातिर अपराधी है, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यही तो निर्मल कौर अभी मैडम बोल रही थी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपको बिजली ये देश फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, 25 गज का प्लॉट दिया हुआ है, जहां आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन 4-4 मंजिल बना रखी है। क्या बुलडोजर उन पर ना लगाया जाए? क्या ऐसे अपराधी का बिजली पानी जो फ्री में दे रही है आम आदमी पार्टी, क्या उनके बिजली पानी लेने का उनको हक है? मैं आपके चैनल पर आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं क्या, और एक बहस करना चाहता हूं इस बारे के अंदर कि जो क्रिमिनल हैं, जिनके जो अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में जा चुके हैं, क्या उनको बिजली पानी फ्री में देनी चाहिए? ठीक है, एक ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, पूछता हूं निर्मल कौर, एक ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जरा इसकी बातचीत कर लेते हैं कि यूपी की दंगा डायरी क्या कहती है, क्या आंकड़े कहते हैं, यूपी में कब कितने दंगे हुए? अखिलेश सरकार 2012 से 16 की अगर बातचीत करें 815, लेकिन अगर योगी सरकार के समय के आंकड़े अगर देखें उसकी तुलना में बेहद कम है। और खासतौर पर अगर सिर्फ 2017 को छोड़ देते हैं, जब योगी सरकार आई थी, उसके बाद अगर आगे के सालों में जाते हो तो फिर एक भी दंगा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर बुलडोजर चलता है एसपी वैद्य जी। क्योंकि अगर कहीं पर दंगा अगर कोई करते हुए पाया जाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली उससे की जाएगी। शायद ये खौफ है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये अंतर है यूपी में और देश के दूसरे राज्यों में। बिल्कुल, और सही है। और जो ये दंगाई हैं, जो भी, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखते हो, उनसे ये तो कानून भी है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि उनसे जो भी डैमेज हो पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इनसे रिकवर करना चाहिए और इनको सख्ती से डील करना चाहिए। हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये जो दंगाई यहाँ वायलेंस कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल और अंदर के लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं ताकि जो भारत इस वक्त ग्लोबल पावर बनने की के रास्ते में है और भारत सरकार जो इसमें रफ्तार ला रही है उसको रोका जाए किसी तरीके से, और हम इस साजिश को कामयाब मैं नहीं समझता हूँ होने देना चाहिए। हमारी सरकारें इसको अच्छी तरह से कुचलना चाहिए, अच्छी तरह कुचलना चाहिए। लेकिन निर्मल कौर जी, दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? 2 साल पहले जिसका मैंने जिक्र किया, 2 साल बाद अब
तो क्या दिल्ली पुलिस उतनी सख्त नहीं हो पा रही है क्या जितने यूपी में सख्ती हो रही है? हाँ, पुलिस अगर सख्त होती भी है तो पीछे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस तो एक ही अंग नहीं है ना। पीछे उन्हें पता है कि हमारे पीछे इतना बड़ा तंत्र है जो हमको संभाल लेगा, चाहे वो कोर्ट का सिस्टम हो, जमानत लेने का हो। नहीं तो ये कोर्ट, ये अदालतें तो यूपी में भी है ना निर्मल कौर जी, ये अदालतें तो यूपी में भी है। जी हाँ, पर यूपी में पता है कि उनकी दाल नहीं गलेगी। एकदम से सख्त एक्शन होगा, कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी। और कोर्ट्स हो या पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ऐसा है कि उनको जकड़ में ले लेगा तुरंत, और तुरंत उनसे मुआवजा मांगा जाएगा, उन पे जुर्माने लगेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस करने का। और दूसरी बात है, अभी बात की हमारे सहयोगी ने फ्री देने की। फ्री क्या होता है? फ्री बिजली पानी। आप भिखारी बना रहे हो पूरे देश को फ्री दे दे के। अरे भाई मंगते हैं। अभी पंजाब में गुरु नानक देव जी कह गए कि किरत की कमाई, सबसे पहला सिद्धांत सिखिज्म का किरत की कमाई। सरदारों ने वोट किया पंजाब में मुफ्त बिजली पानी के लिए। अरे भैया, भिखारी क्या मंगते बना दिया पूरे पंजाब को, पूरे देश को ये लोग भिखारी बना देंगे। हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कहते थे कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है सबको, समाज को, अगर वो व्यक्ति नहीं चुका रहा। और एक बहुत फेमस सेइंग है कि इफ यू डू नॉट नो हु इज पेइंग फॉर द लंच, यू आर द लंच। अगर आपको पता नहीं कि इस खाने के पैसे कौन दे रहा है, परहैप्स आप ही खाए जा रहे हैं। तो इस देश के नागरिक ही खाए जा रहे हैं, हम ही लोगों से नुकसान हो रहा है। ये तो पूरे देश को निर्मल कौर जी, ये तो एक जो आप जिन बातों का जिक्र कर रही है, ये तो एक पॉलिटिकल मसला हो गया कि चुनाव में फ्री देने के वायदे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन वेदभूषण जी, क्या मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्यों चुनाव की बात नहीं हो रही, यहाँ एक जनरल विधि व्यवस्था की बात हो रही है। अगर आप मेहनत करके कमाएंगे, आपको पैसे की वैल्यू पता होगी। अगर आपको सब कुछ मुफ्त मिल रहा है तो आपका ध्यान तो पूरा बदमाशी की तरफ जाएगा, आपका पूरा ध्यान नोटी जो मिस्टीवियस चीजें हैं उनको करने में जाएगा। क्रिमिनल्स तो आप कह रहे हैं कि फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए दंगे हो रहे हैं दिल्ली में। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को मेहनत करके कमाना ही नहीं पड़ रहा। कमाइए ना, 10 रुपए भी कमा के दिखाइए, कितना समय लगता है कितनी एफर्ट लगती है। कमाने की जरूरत ही नहीं उन्हें, जब बैठे बैठाए सब मिल रहा है। नहीं तो ये फ्रीबीज पुलिस को सख्ती करने से नहीं रोक रही है ना, बिना परिश्रम के पैसा नहीं मिल सकता। नहीं निर्मल कौर जी, ये फ्रीबीज पुलिस को तो सख्ती करने से नहीं रोक रहे हैं ना। तो यूपी में पुलिस सख्त हो जाती है, यूपी में भी वही अदालतें हैं, यूपी में भी जज हैं। लेकिन यहाँ पर 2017 की कुछ घटनाओं के बाद अगर 2018, 19, 20 को अगर आप देख लीजिए, एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं। तो वेदभूषण जी, फर्क कहाँ आ जा रहा है? पुलिस के अंदर सिस्टम में फर्क आ जा रहा है, या फिर जो पुलिस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रही है पॉलिटिकल विल, उसमें कमी आ जा रही है? पूरा तंत्र नहीं है ना आपके पास। निर्मल कौर जी ने बहुत सही ढंग से उसका व्याख्यान किया है। ये जो हम टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा फ्री बिजली पानी में जा रहा है। मेरा केवल ये कहना है कि कम से कम जो अपराधी हैं, जो अरेस्ट हो चुके हैं, जो जेलों में बैठे हुए हैं, उनके परिवारों को फ्री बिजली पानी ना दी जाए, मेरा केवल ये सुझाव है। और जहां तक बुलडोजर का संबंध है, मुझे पूरे यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक इंस्टांस बताइए जहां कोई अदालत में गया हो कि मेरी बिल्डिंग गलत तरीके से दहा दी गई थी। सरकारी प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जे थे, निजी प्रॉपर्टीज के ऊपर गैर नक्शे के साथ में गलत तरीके से प्रॉपर्टीज को बनाया गया था। एक भी आदमी आज तक अदालतों के पास नहीं गया है। एक सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन आई है, वो भी एक संस्था ने डाली है, इंडिविजुअल ने नहीं डाली। सुप्रीम कोर्ट पर संज्ञान लेगा, नोटिस करेगा और इस पर जजमेंट आएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि दंगे के खिलाफ पूरे देश में ऑर्डिनेंस के तहत यूनिफॉर्म कोई गैर कानूनी काम नहीं होनी चाहिए। वेदभूषण जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम जगह बुलडोजर से काम लिया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, यहाँ की तमाम स्थितियां अलग हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, तो फिर कहां से सख्ती होगी? कैसे डर पैदा होगा इन दंगाइयों में? जो हथियार लहराते हैं, तस्वीर हम दिखा रहे हैं वेदभूषण जी, एक नीले रंग के कुर्ते में एक शख्स आता है, पथराव होता है, उसके बीच फायरिंग करके चला जाता है। हमने 2 साल पहले देखा था, शाहरुख नाम के शख्स ने इसी दिल्ली की सड़कों पर पिस्टल लहराई थी। बिल्कुल पांडे जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मजबूरी यह है कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों की कोर्ट के अंदर बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े हो जाते हैं उन लोगों के लिए। प्रोसिक्यूशन ब्रांच, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के अंदर सबूत पर फैसला करती है ना वेदभूषण जी। उनके खुद के 42 एमएलए बेस्ट लॉयर भी है, लेकिन अगर आपके पास ठोस सबूत है तो अदालतें देंगी, सजा देंगी ना? बिल्कुल देती हैं, बिल्कुल देती है, कोर्ट रिलीफ देती है। पुलिस की बात आज कोर्ट में सुनी जाती है, आज मीडिया हमारी बात को प्रोजेक्ट करता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आज मीडिया हमारी नहीं। तो फिर ये लॉजिक गलत है ना कि उनके पास अपना सिस्टम है, लॉयर्स हैं, जो आपके एक सिस्टम काम कर रहा है उनको बचाने के लिए। हाँ,
बिल्कुल काम कर रहा है, एक लॉबी काम कर रही है। बिल्कुल अभी आप कहा देखें ना, चोर कपिल चोर सिब्बल मौसेरे कहाँ भाई। खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट खुलवाई जाती है, किसके लिए खुलवाई जाती है? मोहनचंद शर्मा मर जाते हैं, हमारे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर, उनके लिए कितने लोग खड़े होते हैं, कितने लॉयर्स आते हैं? बताइए, मैं आपके चैनल पर पूछना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि क्रिमिनल्स के लिए बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं। एक इनोसेंट आदमी अरेस्ट हो जाए गली मोहल्ले में, पांडे जी, उसके लिए मोहल्ले वाले भी खड़े नहीं होते। ये दुर्भाग्य है, समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं पुलिस से जुड़ा हुआ हूं, मैं अदालतों से जुड़ा हुआ, मुझे पता है कि एक आम आदमी को क्या तकलीफ होती है जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आती है। पर जब क्रिमिनल, आपने अंसार का नाम लिया, वो पुष्पा हीरो की तरह हंसता हुआ जा रहा है, जिसको शर्म होनी चाहिए, जिसको गैरत होनी चाहिए, जिसका नहीं, सिर थोड़ी झुका सी हुआ होना चाहिए, थोड़ी सी जिसको भाषा अरेस्ट ठीक करके रखें, पुलिस ले आ रही थोड़ी है, सी भाषा वो ठीक हंसता रखें। हुआ जा एसपी रहा है, वैद्य जैसे जी, कुछ हुआ ही नहीं है। एसपी वैद्य जी, जो यूपी में फर्क आया, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हुआ, बुलडोजर का डर लोगों जो दंगाई हैं उनके मन में बैठा, पुलिस प्रशासन ने भी वहां पर सख्ती दी, आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई, दंगाइयों से वसूली का सिस्टम, ये 5 बड़ी बातें हैं जिसके जरिए योगी सरकार ने दावा किया कि हमने कंट्रोल में किया है, दंगे अब नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये पॉलिसी दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो पा रही है, दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रही है? आपको कहां कमी समझ में आती है? देखिए, दिल्ली में जो प्रांत की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। और इसमें कोई मैं समझता हूँ मतभेद नहीं होना चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आकर इस मुल्क में इलीगली सेटल होंगे और वो दंगा करेंगे और दंगाई बनेंगे और इस मुल्क का नुकसान करेंगे। एक बात एसपी वैद्य जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बार बार देखिए, दिल्ली दंगों में भी इस बात का जिक्र हुआ कि वहां पर अवैध बांग्लादेशी हैं, फिर उसके बाद जो है जो कड़कड़ुमा कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ कि किस तरीके से वहां पर बसों में भरकर लेकर जाया गया था। पुलिस के सामने जब फैक्ट है तो कार्रवाई होती क्यों नहीं है? क्यों उसको एक ऐसे किले के रूप में लगातार फलते फूलते देखा जा रहा है कि जब भी दंगा होगा एपी सेंटर जहांगीरपुरी बन जाएगा? ये पुलिस अपने तौर पर इनको उठा के वहां पुश बैक नहीं कर सकती जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि पुश बैक कंट्री से करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और मैं समझता हूं वक्त आ गया है गवर्नमेंट को बैठ के इस पे एक फैसला लेना चाहिए। जो इलीगल भारत में बाहर से दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ दंगा करते हैं और शोभा यात्रा पर पथराव करेंगे, गोलियां चलाएंगे पुलिस पर, तो उनको तो कोई हक नहीं बनता। उनको मैं कहता हूं जबरदस्ती लेकर पुश बैक कर देना चाहिए। एक सख्त डिसीजन की जरूरत है दिल्ली में। अगर ये भारत की कैपिटल में ऐसा होगा तो शर्म है स्टेट गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की है या जो भी तंत्र वहां पर, जैसे योगी जी कर रहे हैं वैसा हर स्टेट को करना चाहिए। नहीं, हर स्टेट को करना चाहिए और किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि जब मन करे पत्थर बरसा दे। किसी धर्म का कोई जुलूस निकले या फिर शोभा यात्रा निकले, किसी भी धर्म का कोई कार्यक्रम हो और वहां पर कोई दूसरा गुट पहुंच जाए तलवार लेकर, लाठी डंडे लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।